हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई पॉडकास्ट के साथ एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट प्रतीक भाई। वेलकम टू द चैनल। Thank you so much, Akshit. Nice to be here and appreciate the opportunity 100% to be with you. बिल्कुल। और आप मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट इंश्योरेंसेज और बहुत ज़्यादा एजुकेटिव वीडियो होने वाली है ये, बिकॉज द थिंग इज़ आई थिंक ये फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी इमिग्रेंट एंड एनी पर्सन इन जनरल, राइट। किसी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय इंश्योरेंस, तो मैंने प्रतीक भाई से रीच आउट किया एंड देन वी जस्ट हैड अ टॉक और मुझे थोड़ा सा चीज़ें पता लगी जो मुझे क्लैरिटी नहीं थी, राइट। क्योंकि इंश्योरेंस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है यार कि मतलब अगर कोई मेरे को रीच आउट कर रहा है, मतलब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड द रीज़न बीइंग अ लॉट ऑफ कंपनी स्टार्टेड रिसेंटली जिन्होंने थोड़ा सा नाम जो है उसको खराब किया, राइट। बट एज अ प्रोडक्ट इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक मैं आपको पहले ही ओवरव्यू दे दूं, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन ब्रदर टू ब्रदर, क्योंकि मुझे पता है कि ही हैज़ सो मच नॉलेज एंड हिज स्टाइल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझाएंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि कैसी चीज़ें चलेंगी। बट लेट्स स्टार्ट विद प्रतीक भाई's जर्नी इन कैनेडा। सो प्रतीक भाई, हाउ डिड यू कम टू कैनेडा एंड बिफोर दैट वाई कैनेडा? That's a great question, यार. Why Canada? So I remember when I was doing my masters in Germany, right? तो उस टाइम पे कभी सोचा नहीं था कि Canada would be a destination because I always thought कि I know the language, I have studied Germany, तो Germany जाएंगे. But then I came to know across कि कैसे different ways and pathways to move to Canada. तो बस वो struck किया, apply किया and fortunately 8-10 months सारा कुछ it kind of flowed and made sense. तो बस Canada just happened. I never planned for it. And then my journey again, I think similar to a lot of immigrants, newcomers in Canada. थोड़ा सा easy इसलिए था because I came as a permanent resident. तो थोड़ी सी head start मिल गई because versus a work permit holder या student अगर आप आते हो थोड़े से challenges different होते हैं. तो I landed in Toronto September October 2019, just COVID से पहले. वहाँ पर 1-1.5 साल काम किया. COVID हुआ, lost, my job. Came to Saskatoon for another opportunity. So, I was open to move and I was able to embrace, the opportunity that, Canada, gave me. Or Saskatoon 2 साल काम किया. Changed jobs or now last 2.5 years I'm in Calgary. Nice. So very grateful for the entire journey. जो भी experiences, opportunities मिली and obviously meeting people like you as well. बिल्कुल 100%. No, it's a great journey. I mean, having a PR definitely helps, but again the struggle is again the same. You have to kind of find your way. पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. यू हैव टू बी लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जस्ट सो कि आप अच्छे से अपना एक मार्क बना सको. लाइक बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम, राइट. लाइक व्हेन वी कम टू कैनेडा माइट सीम वेरी ग्लोरीफाइड फ्रॉम इंडिया, बट हेयर यू हैव टू बी लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑब्वियसली मेकिंग श्योर कि योर जॉब इज़ राइट. और आपको अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो आपको सीखना पड़ता है जस्ट टू गेट टू द पॉइंट वे यू थॉट यू माइट बी. क्योंकि लॉट ऑफ people think कि यार कनाडा जाएंगे, ये गाड़ी ले लेंगे and then सारा कुछ it takes time, right? It takes time. Right. देखो वही वाली बात है कि पर्सपेक्टिव क्या है, right? What is your objective of your life? Do you really want to have that fancy car? And the question to ask is, do you really need that, right? और लाइफ में लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हो, right? तो गाड़ी लेना, फोन लेना, ये तो चलो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं. आपके पास जॉब लगी, पैसा आया, you come to Canada, you do that. But what is the purpose of your life, right? तो मेरा शुरू से ये था कि along my journey, even when I lost my job, I was looking for other jobs. I always wanted to give back to the community. तो हमारे religion में और community में वो बहुत बड़ा aspect है कि how can we give back to the community. और कहीं ना कहीं वो realize किया कि काफी लोगों को काफी चीजों में हेल्प चाहिए, राइट. इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स बीइंग लाइक वन ऑफ द टॉपिक, बट ओवरऑल जॉब सर्च, हाउ टू नेटवर्क. तो वैसा थॉट प्रोसेस था कि यार कुछ पर्पसफुल करना है कि जिसमें पीपल शुड नो मी फॉर द थिंग्स आई एम एबल टू डू फॉर देम 100% वर्सेस मैं इंसान कैसा था. तो वैसा था और दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू. बिल्कुल 100%. सो अब आप कौन से करियर में हो एंड हाउ डिड इंश्योरेंस कम इन टू प्ले? लाइक कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ समथिंग हैपेंड, सो हाउ डिड द इंश्योरेंस मतलब
आपकी जिंदगी में एंटर किया? बिल्कुल नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये अक्षित. सो फ्रॉम प्रोफेशनल करियर परस्पेक्टिव, I've always been into IT. So when I specifically talk about IT, I have been into partnerships and sales, right? So take any organization, you would partner with different organizations, चाहे वो strategic partnerships हो, sales हो. So मेरा जो professional domain रहा है MBA के बाद, वो हमेशा partnerships, sales oriented in IT, organizations, fintechs हो गई, SaaS based organizations हो गई, across North America and different organizations. तो वो रहा है. Insurance का ऐसा हुआ when I was in Toronto and when COVID happened. तो एक चीज मैंने रियलाइज करी तब कि यार पीपल नीड हेल्प विद करियर काउंसलिंग, कोचिंग, लिंक्डइन, नेटवर्किंग, एंड इवन समटाइम्स दे नीड समवन हु कैन हियर देम. राइट. लोग काफी डिप्रेस थे, तो कोई ऐसा हो या जो उनकी बात सुने करे. तो आई स्टार्टेड विद करियर कोचिंग एंड काउंसलिंग. तो लिंक्डइन, रिज्यूमे रिव्यूज और उन चीजों पे मैंने शुरू करा. एंड आई वाज वन ऑफ द एम्बेसडर्स विद आरबीसी. उनका एक अराइव करके प्रोग्राम था, तो उनके साथ आई वाज वर्किंग एज अ न्यू कमर एम्बेसडर. तो वो 1.5-2 साल 3 साल काफी लोगों को मेंटरिंग करी, कोचिंग करी, खुद भी काफी चीजें सीखी. एंड आई रियलाइज ड्यूरिंग दैट कोचिंग एंड सेशंस आई यूज्ड टू हैव कि यार सब लोग सिर्फ और सिर्फ पहली जॉब की बात कर रहे हैं. या जॉब कैसे मिलेगी, अपनी फील्ड में जॉब कैसे मिलेगी, उसके बाद की स्टोरी पे किसी का फोकस ही नहीं है. राइट. हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इवन अपनी जॉब में एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ हाउ यू कैन ग्रो. तो तब आई रियलाइज के देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग, विच इज बेसिक पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स. और मैंने अपने घर में भी देखा, बिकॉज बैक इन इंडिया हम लोग इन चीजों को इतना ज्यादा नहीं फोकस करते, बिकॉज there are a lot of people around us. तो हमें लगता है कुछ होगा तो फैमिली संभाल लेगी. बिल्कुल. यहाँ पर we are all on our own. बिल्कुल. तो तब लगा कि यार I should do something जहाँ पे I can give back, right, to the society. I can educate, empower, and it will also help me to make sure मेरे finances are in place. Right? So I started learning, did a course कि मैं अपना कुछ कर पाऊँ, and then meanwhile I also started to educate people, उनकी help करनी, insurances, investment. So that's how it all started. Right. No, definitely. मतलब आपने एक बात बोली, investing and insurance. I think both are very similar in terms of their category, because both are making sure that your retirement or your the next part of your life is safe. Yeah. क्योंकि अगर हम investing की बात करें, अगर मैं ट्रेडिंग को हटा दूं, अगर मैं इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूं, इट टेक्स द मतलब टेंशन अवे फ्रॉम यू फॉर द लॉन्गर रन. अगर आप अभी 20s में इन्वेस्ट कर रहे हो, 30s में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू फील लाइक कि अगर मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स बाद आई हैव अ कॉर्पस जिसको मैं यूज कर सकूँ, यूटिलाइज कर सकूँ अपने वट एवर रीजन यू मे नीड. राइट. एंड इंश्योरेंस ऑन द सेम हैंड, मुझे जितना समझ आता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू बी ऑनेस्ट, बट या आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट. तो इंश्योरेंस का यही मतलब है कि अगर उसी सिनेरियो में मुझे कुछ हो जाए, देन इट टेक्स केयर ऑफ योर फैमिली और वट एवर लाइक डेट्स और एनीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरगोइंग विद यू. बिल्कुल. तो अगर हम खाली इन्वेस्टिंग पे पहले पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, मतलब a lot of my viewers are from 18 to 30, right? A very young audience. तो why do you think कि investing early is important? Since you've been in insurance, you have been investing, so आपको investing का भी थोड़ा सा idea होगा. I have mentioned it a lot of times. So let's walk over कि क्यों मतलब early investing is important and what is compound interest? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो पहले आई वांट टू गिव एन एनालॉजी. राइट. तो नॉर्मली जब अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो फोकस पेरेंट्स का ये रहता है कि यार चाइल्ड शुड गेट अ गुड एजुकेशन, बिकॉज वो पहले के 15-18 साल इफ द चाइल्ड गेट्स गुड एजुकेशन, तो उसका नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ विल बी गुड. राइट. तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में. अगर बच्चे को हम स्कूल में 15 ईयर्स में डालेंगे, तो ऑब्वियसली वी हैव लॉस्ट दैट इनिशियल 15 ईयर्स. सेम काम करता है इन्वेस्टिंग की बात जब हम करते हैं. राइट. सो द बेस्ट टाइम वाज ऑलवेज येस्टरडे, बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा, लॉट ऑफ पीपल ओनली नो अबाउट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. राइट. कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज द पावर इट हैज. राइट. तो investing early always help, and I want to give an example here. For example, right, viewers के लिए थोड़ा easy हो जाएगा. So let's take an example of 3 persons, person A, person B, person C. Right. Person A is 20 years old, person B is 30 years, person C is 40 years old.
Imagine they all start investing $200 a month from 20 years, 30 years and 40 years, right? Average rate of return हम पकड़ रहे हैं 10%, कि अगर वो 10% से पैसा ग्रो हो रहा है, and the retirement age is 65, right? Just because of the magic of compound interest and compounding, जिसने 20 years में शुरू करा, उसका कॉर्पस एट द एंड ऑफ 65 years will be $2.1 million. $200 a month. $200 a month, Okay. right? आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहे, राइट? 30 years वाला जो है, they will have around $150,000, राइट? और जो 40 years में शुरू करेगा सेम $200, उसका कॉर्पस होगा अराउंड $265,000 a month. Wow. तो just see the difference of those 10 years. 100%. क्योंकि कंपाउंडिंग में there is a saying where compounding, the action of compounding and investing will benefit you, right? But it also penalizes you if you don't start early. 100%. Right? So it rewards your action if you start early, but अगर आप नहीं करते start तो वो आपको penalize भी करेगा and you will come to realization after you have missed the boat. 100%. Right? और इसमें एक और scenario अगर मैं top up करूँ, all variables being same, we only change the contribution and change and add 5% every year. तो अगर same persons, if they increase their contribution by just 5%, तो जो आज 200 डाल रहा है वो अगले साल 210 डाले, Right. and you keep on compounding, तो same 20-year-old will go from 2.1 million to 3.6 million. Right. 30-year will go to 750,000 to almost 1.25 million, और 40-year वाला जो है वो 265,000 से almost 500 450,000 चला जाएगा. आ जाएगा, right. And this is based on calculations from a compound interest calculator. Right. You all as viewers can also do that. 100%. So this is the magic of compounding. Right? 100%. और everybody has access to compound interest and मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है. If you don't know what exactly compounding is, you should definitely search. We won't be like explaining the compounding here, but आप एक बार देख सकते हो. So अगर जैसे आपने एक example लिया, I want to highlight that part. तो 20-year one and the 40-year one. Yes. Let's just say they have a difference of 20 years. Yes. Considering $200 every month, on an average year में $2,000 हम लगा के चलते हैं. So 2,000 into 20 is 40,000. 40,000. So the amount of जो आपने पे किया, that is contribution is $40,000, Yes. and the return difference is close to $2 million. Yes. Just based on the time. Almost 1.8x हो जाएगा Right. उसका difference. बिल्कुल. Plus वो 40,000. बिल्कुल. Because compound का magic ही यही है कि it is not timing in the market or timing or in investment. It is how long our money can But- stay in the market. 100%. Or investment. Right, because a lot of time people say कि यार मुझे नीचे से अगर जब नीचे स्टॉक जाएंगे then I'll buy, तो it doesn't matter. If you buy overall trajectory, even the market जो 2020 में गिरी थी I think मार्च में, that is still higher than where it was before, right? Multiple times return. Multiple time, exactly. So यही चीज़ है, that's a very good way to put investing into like picture. और जिसको नहीं पता, you can start learning about it. There are many resources. There's a very good saying, if you are willing to do it, you will find a way, otherwise you will find an excuse. Simple as that, right? और एक बड़ा important point है अक्षित, काफी खासकर न्यू कमर्स, राइट? अर्ली 20s, इवन 30s, मेरे भी काफी क्लाइंट्स हैं जिनकी 25 to 35, 40 ज्यादा मेरे क्लाइंटेल है. People are afraid and they think यार I can only start this investing journey unless I make this much dollars or money. That is not true, right? Even if you are earning minimum wages, you still can afford to pay $50-100 aside for yourself. 100%. So start small. Don't wait कि 100,000 का पैकेज होगा या ये होगा तब करेंगे. 50-100 करो, increase और कोई contribution. तो वो बहुत जरूरी है कि start as soon as you can. And that's what I did. I'll share my story. जब मैं 2018 में आया था, 2019 मई में I think I started investing. So मेरा सिर्फ गोल था $50 a month डालने. As a student I didn't have access to a lot of की चीज़ें जो मैं अब कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे बस ये था कि अगर मेरे पास 1200 मेरी इनकम है, I'll pay $50. और उसने क्या किया, by the time I was graduating, मेरे को एक आदत बन गई. एंड एज सुन एज आई हिट माई वर्क परमिट, मेरी मनी का जो ऑब्वियसली ट्रेजेक्ट्री काफ़ी ऊपर चले गई बिकॉज ऑफ लाइक फुल टाइम जॉब एंड ऑब्वियसली अदर एवेन्यूज. तो उससे क्या हुआ, मुझे ये पता लग गया कि जो मैं 50 डाल रहा था, आई हैव सीन अ रिटर्न, लेट्स पुट मोर मनी. सो वो आदत बनाने के लिए एज यू मैंशन कि वो जब आप एक साल बाद खाली $100 ही डाल रहे हो, देन व्हेन यू सी कि $1,200 इज becoming 1,500 and it can go 1,000 as well. Yes, right, in shorter period of time, right? So वो चीज़ से आपको बाद में पता लगता है कि if I put more money then
it is working for me. Like it is working like magic, right? Everything is growing, and that's how it works, right? हैबिट बनानी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, तो दिस इज आल्सो हैबिट व्हिच इज डेवलप्ड ओवर टाइम इफ यू स्टार्ट as soon as you can. 100%. So let's talk about insurance now. Yeah. That's the field of your expertise, right? So let's talk about insurance. First of all, in very layman terms, what is insurance and why is it very important considering कि एक बंदे की लाइफ में इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या? Let's just talk in very layman terms. तो in layman terms, insurance first of all is a very critical component of any financial planning, right? आप कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए करते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंसेस है, एसेट्स खरीदना, तो इंश्योरेंस इज वेरी क्रिटिकल. एंड इंश्योरेंस इज टिपिकली यू आर इंश्योरिंग योर फैमिली. यू हैव अ पीस ऑफ माइंड कि अगर मुझे कुछ होता है आज, तो एटलीस्ट माई फैमिली, माई एसेट्स, माई अदर डेट्स एंड एवरीथिंग इज सिक्योर. तो मेन फंडामेंटल पर्पस इंश्योरेंस का ये होता है कि पीस ऑफ माइंड, अगर हमें कुछ होता है शॉर्ट टर्म में, तो हमारी फैमिली को पीछे देयर इज समवन, बिकॉज इंश्योरेंस इज नॉट फॉर यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट्स फॉर द पीपल यू विल लीव बिहाइंड. तो आप अगर उनका सोचते हो, इफ यू रियली लव योर फैमिली, peace of mind is why people do insurance, to protect that. Nice. So इंडिया में मैंने बहुत इंश्योरेंस का सुना था, लाइक LIC इंश्योरेंस, ऑल दैट स्टफ है ना, बहुत ज़्यादा. इवन माई मदर हैज़ वन. सो और वो भी मैंने अभी लास्ट पिछले साल जाके करवाया. कैन यू इमेजिन, लाइक ऑल दोज ईयर्स देयर, लाइक कि ज़रूरत ही नहीं है, राइट? लाइक क्यों ही हम हर महीने 5,000 10,000 एक्स्ट्रा पे करें, जब व्हेन वी कैन अवॉइड दैट. एंड आफ्टर लिविंग इन कैनेडा फॉर एटलीस्ट 5-6 years, आई रियलाइज कि मतलब हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि इवन इंडिया हैज़ गॉन सो एक्सपेंसिव, राइट? लाइक आई विजिटेड इंडिया लास्ट ईयर एंड आई कुड लिटरली फील द डिफरेंस इन दो 6 years. तो उस चीज़ में मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट अगर हम कनाडा की बात करें, आई नो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, राइट? सो what kind of insurances are available in Canadian market, and let's look at them one by one. So सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से insurances available हैं, तो ताकि हम उसके बारे में डीपर जा सकें. बिल्कुल नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक फ्रॉम एन इंश्योरेंस लैंडस्केप पर्सपेक्टिव कनाडा में अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में देखूं, तो देयर आर 2 types of insurances, right? पहली आपकी टर्म इंश्योरेंस है, and then you have a permanent insurance, and then permanent में we can split into a whole life insurance and a universal life. But let's start with term insurance. Term insurance, right? okay. So term insurance is typically pure insurance. It is like renting your insurance, right? तो जैसे there's always a debate के are you paying your landlord's mortgage versus you owning a house. तो term insurance is technically you rent your life insurance because it is for a specific period, right? It is for a specific purpose which could be your child education. आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी mortgage है 20-25 साल के लिए, or you have a debt or anything which is timeline based. इस टाइम पे वो चीज खत्म हो जाएगी and then you are sorted. That's where term insurance comes into the picture, और काफी affordable option होता है. So good for younger families. अगर आपकी if you want to just secure your health, people usually start with term insurance. I see. तो वैसा रहता है, बड़ा simple logic है. जितने टाइम आप पैसा दोगे तब तक आप secured हो. Right. If in that period something happens, your beneficiary will get tax free money. Okay. तो कनाडा में जो भी beneficiary को sum insured मिलता है वो tax free होता है. So that's really term insurance. Okay, so term insurance is basically like कार की तरह, जितनी देर तक कार का 1 साल का इंश्योरेंस है, Right. अगर कुछ नहीं हुआ तो भी आपने पे किया, और अगर कुछ हो गया then they'll cover the cost. So it's like right, अगर आपने इंश्योरेंस अब कार बेच दी, सब कुछ कर दिया, then you are not covered. Then it was just with that term and with that person and with that car. बिल्कुल. वो चीज गई तो सारी मतलब टर्म कोलैप्स हो गई आपकी बेसिकली. Absolutely. Right. Same concept. Same concept. Okay, so let's talk about whole life and universal life. What are those? Like, because they have a word called life, so I am assuming that they are covered, like they are covering you for life, right? Correct. So yes, one very important difference is के whole और universal life. तो let's start with the whole life insurance, right? So again, ये दोनों type of insurances will cover you for life, right? अब लाइफ कवरेज क्यों जरूरी है, पहले थोड़ा सा वो समझते हैं, राइट? सो इन कनाडा इट्स नॉट ओनली अबाउट शॉर्ट टर्म रिटायरमेंट तक. जनरली पीपल लिव क्वाइट लॉन्ग इन कनाडा. तो 65 के बाद की जर्नी, रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट? एंड इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोगों ने 2 घर ले लिए, 3 घर ले लिए, तो वो जब घर एक टाइम पे आपके बच्चे इनहेरिट करेंगे,
how will you manage capital gain taxes, how will you manage your estate planning. तो लाइफ इंश्योरेंस आपको पूरे लाइफ के लिए जो है वो इंश्योर रखती है, because technically we can't predict. Right. If we were able to predict के when something will happen to me, then term is great, but sometimes you need that life insurance component. Right. अब whole life में जो main differentiation factor होता है, because it's a life insurance, all the premiums that you pay, a component of that premium is invested and it accumulates as a cash value. Okay. तो उस पॉलिसी में थ्रू आउट ईयर्स वो कैश वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है, विच नाउ एट द टाइम ऑफ मे बी रिटायरमेंट यू कैन टेक दैट मनी फ्रॉम योर ओन पॉलिसी टैक्स फ्री. तो ये बहुत ही टैक्स एफिशिएंट वे भी है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, राइट. कुछ चीजें शॉर्ट टर्म है, बट इसमें जो पैसा जा रहा है, ग्रो हो रहा है, यू कैन एक्चुअली कोलैटरलाइज दैट, यू कैन टेक दैट मनी एंड इट इज नॉट टैक्स. तो उसके लिए भी ये होल लाइफ होती है, जहां पर यू आर नॉट यूजिंग दैट इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड फॉर योर बेनिफिशियरी. बट अगर आप भी लंबा जीते हो, विच वी होप एवरीवन डज, तो 65 के बाद आप अपने ही पैसे को लेवरेज करके टैक्स फ्री पैसा रिटायरमेंट इनकम की तरह ले सकते हो. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज companies whole life will give you guarantee as in we will give you guarantee 5% annual return for the next these many years. Okay. तो ये concept आपका whole life का होता है. I see. And what is about universal life? क्योंकि whole life में you said कि एक investing component है जो cash value अपनी retain करता है over the period of time, जो कि एक fixed value पे grow करता है कंपनी के साथ 100%. And वो companies decide करती हैं जिसमें आपने invest किया हुआ है as अपना product basically buy किया हुआ है. बिल्कुल. So what about the universal life? How is it different from whole life? So universal life में दो चीजें different हैं. Whole life में whatever your premium is set for today, your sum insured is set for today, जो है वो आज set हो गया, contract में set है, right? You cannot choose as a buyer or a customer कि मेरा जो premium का पैसा है, how it should be invested. Companies tell you हम आपको 5% देंगे, they may be getting 10-15%. Universal life is different because it is the most flexible type of life insurance. तो flexibility का मतलब you can decide your premiums even the course of insurance, and you have the ability to self-direct your money. I see. So if you are educated and if you really understand the market dynamics or investments वगैरह जो हम बात करेंगे, तो rather than company giving you guarantee, you can decide कि if I am paying this much as a premium, this much money should go into let's say S&P, Nasdaq stock market. तो वहां पर आपका जो ग्रोथ है कंपाउंड का, वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगा, राइट. सो दैट इज वेयर यू लेवरेज. अगर आप नॉर्मल 5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हो, यू विल बी एबल टू बेयरली मीट और मैनेज इन्फ्लेशन. इसमें क्या है कि आपके पास तो लेवरेज है कि आपका पैसा ज्यादा ग्रो हो, तो जितना ज्यादा ग्रो होगा तो उतना ही आप निकाल पाओगे रिटायरमेंट के लिए. और दूसरा, क्योंकि प्रीमियम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन temporarily pause your premiums if you maybe lose a job. You can increase your premiums or you can also decrease your premiums if you don't need that coverage now. In universal life. Okay. तो वो flexibilities काफी होती हैं. Right. और मेरे को ऐसा लगा है कि like just to put it in simple terms कि जो whole life insurance है, that is for someone who doesn't know investing, who just wants a peace of mind and guarantee. Yeah. But universal life is for someone who knows how market works. They want something for their family, and at the same time they want the money to be grown in a way that they understand it, right? The market they want to. Like if somebody is into Nasdaq, they are tech heavy, top 100 only, then they'll go with that. If somebody is into S&P 500, they'll go into that. Or any other industry for that matter, they can choose, right? They can pick and choose. Multiple options of funds available. Right. Pick and choose कर सकते हो based on your risk appetite. 100%. Even the number of years you have, right? Right. So 20-year-old or 30-year-old will have a different investment portfolio versus someone who buys this at age 50. 100%. Right. क्योंकि पैसे को time चाहिए to grow over a time horizon. And the sooner you buy the insurance, I think it's more cheaper for you, right? Absolutely. I mean, it makes sense कि जितनी लेट लोगे, जो कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस दे रही है उसकी थोड़ी सी रिस्क ज्यादा बढ़ गया, so they will be charging you for that risk. Yes. और एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, insurance is not a tangible product which you buy when you want it. It is a product that you need to buy as soon as you can, because a lot of times you may be denied insurance. Right. क्योंकि आप इंश्योरेंस के साथ अपनी हेल्थ को भी लॉक कर रहे हो आज. So not only the premiums, but you are also locking your health. क्योंकि we can't predict, if I'm healthy tomorrow or not. Right. Maybe could diagnose हो जाए. तो
इंश्योरेंस कवरेज जल्दी लेने का फायदा यही है कि आपके प्रीमियम्स आज की एज में लॉक होंगे एंड योर हेल्थ इज आल्सो लॉक्ड फ्रॉम टुडे रादर देन वेटिंग फॉर 10 years. कि ओवर द टाइम मतलब गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाता है जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज आ जाए किसी को, कोई कुछ भी आ जाए, देन देयर इज अ चांस दैट दे माइट नॉट गेट इंश्योर्ड और उनको इंश्योरेंस मिल भी जाए बट एट अ हाई कॉस्ट. बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी तो लोग नॉर्मल चीजें ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर दिस वुड बी द बैक बर्नर कि यार मुझे नहीं चाहिए अभी, तो आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड माय कार पेमेंट्स और मॉर्गेज पेमेंट्स. 100%. तो फिर वो हमेशा स्किप हो जाता है. 100%. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि what is the right age to buy insurance? I know it's very vague. Yes. Because everything depends. Like someone is getting married at the age of 35, someone is getting married at the age of 23 or 24. Yes. And how मतलब फिर भी एक idea कि what do you think कि what is the eligibility to buy the insurance? Okay. As like अगर मैं आज हूँ, like I got in touch with you because you know like because of the houses, marriage and everything happened. Yes. And now I'm at a point I need to take care of that. So क्या वो फैक्टर्स हैं दैट शुड ट्रिगर द पर्सन टू स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस प्रोडक्ट? राइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड एज यू सेड इसका कोई राइट आंसर नहीं है बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव. Right. आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिन्होंने आपकी 6 months ओल्ड बच्चों की इंश्योरेंस करवाई है. ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, राइट? बिकॉज एज आई सेड सम इंश्योरेंस गिव्स यू द कंपोनेंट कि सोचो अगर बच्चे ने इंश्योरेंस कर ली तो उसका पैसा जब वो 65 का हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट millions of dollars. Right. एज अ पेरेंट आई हैव सिक्योर्ड माई चिल्ड्रन, उसका हेल्थ का जो इश्यू होगा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू ओनली पे फॉर अ सर्टेन टाइम, राइट? Right. तो बट फंडामेंटली नॉर्मली अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, अगर आपके पास किसी भी टाइप की लाइबिलिटी है, राइट, तो पहला चीज तो वही होती है कि अगर लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी इज नॉट कि व्हेन यू ओनली हैव एसेट्स और मॉर्गेजेस, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली ऑडियंस में न्यू कमर्स या स्टूडेंट्स वगैरह काफी हैं, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, राइट? काफी चीजें होती हैं. तो अगर आपको लगता है कि घर नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल if you are here, it makes a difference to your family and you are healthy today, get something small. A 30-year-old male non-smoker, 500,000 term insurance will cost them $30-35 a month. That's Right. it. कुछ भी नहीं है, less than a dinner that you will do, in any of the cities that you live in, right? Right. तो ये है, but again, it really depends on objective क्या है, आपको किस टाइप की coverage चाहिए. But the sooner you can, the better it is because you can always increase and buy more. But आज अगर आपने लॉक इन कर लिया, so you are at least locked in from premium and health perspective. अगर कल को कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं. And also very important thing जो अक्षित मैं बताना चाहता हूँ, you can always start with term insurance today because companies allow you to convert your term to a permanent coverage. Okay, तो like a whole or universal. right? तो अगर आज आपके पास बजट $50 पर मंथ का है, तो 50 के हिसाब से जो आपकी कवरेज है वो ले लो. कवरेज निकालने का भी एक तरीका होता है. एंड व्हेन यू हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू लाइफ इंश्योरेंस. 100%. तो बहुत ऑप्शंस है, बट अगेन ये 2-3 चीजें हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू विल डिसाइड वेदर यू नीड इट और नॉट. 100%. आपने एक बात बोली कि 30 years old में $500,000 का जो इंश्योरेंस है दैट इज अराउंड $35. आई मीन इट कैन वेरी ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. Right. यू मेंशन नॉन स्मोकिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. बट अगर हम बात करें कि एक आइडियल अमाउंट, Yes. राइट, लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट जस्ट स्ट्राइक माई हेड कि अगर उस बंदे के हिसाब से कोई और 30 year old है दैट इज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन, मतलब ही माइट बी हैवी इनटू सम रियल एस्टेट कंपोनेंट और वट एवर द थिंग इज, तो उसके लिए what do you think, is there any way we can calculate how much we should have as far as the insurance amount is concerned? कैसी चीजें वर्क करेंगी? So basically, an easy way to determine how much life insurance do you really need, we have a formula called DIME method. So basically DIME में होता क्या है, D stands for your debts, I stands for your income, M stands for your mortgage, and E stands for education for your children. Right. So let's try to plug in some numbers. So debt will be anything like your car loan, personal loan, line of credit. So let's say, in this example, the debt is $50,000, right? The next is income. I for income, which is income replacement. So one of the objective of getting life insurance is not only to cover your liabilities, but also to leave something behind. Right. The rule of thumb कहता है at least 10 times of your income. So if someone is earning $50,000 into 10, $500,000 should be a cushion enough for your family, to survive for some years, right? Right. So in this case, 500,000 is your I, right? M is your mortgage. So let's say someone has a $300,000 mortgage, then only will plug in that $300,000. अगर किसी के पास mortgage नहीं है तो
M will be nothing, zero, right? And the last is education. If you have, for your children, if you have children, they are small, you're still, trying to get to their, education. So depending upon 100,000, 200,000, you can plug in. But इस case में हम zero लेते हैं. So adding $50,000 for your debt, income के लिए $500,000 income investment, mortgage $300,000. We are looking at total $850,000 of life insurance coverage that this person will need today. I see. Now this will change based on family बढ़ती है, kids आते हैं, income बढ़ती है. So as a rule of thumb, we try as a financial advisors कि we sit with our clients every now and then ताकि we can understand the changes in their financial right. and journey, right? अगर आपका finances change हुआ है, dynamics family के change हुआ है, we need to review that and we need to change that. But because अगर कुछ हो जाए then that amount जो आपने पहले सोचा था might not be the right fit. तो इसीलिए उस चीज को बार बार review करना जरूरी है. But time is the method to determine how much life insurance you need. Right. Even कोई अगर देख भी रहा है, they can obviously run their numbers and see कि यार कितना बड़ा मतलब insurance I should have. At least आपको अपने level पे हो जाएगा. And then obviously there are many factors. You don't know, like maybe next year you are planning something and then obviously वो चीजें factor करने के बाद ही आपको पूरा एक proper number आएगा. And it is very different for everyone. Absolutely. Right? Absolutely. Alright, so ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई and this is very clear कि there are 3 type of insurances. Just to recap: term, whole and universal. Term is something you need for certain period of time. 20 years आपने पैसे पे किए, अगर 20 years तक आपको कुछ नहीं होता, जो कि नहीं होना चाहिए, then वो term collapse हो जाएगी. आपका insurance जो आपने पे किया that's done, आपको वो वापस नहीं मिल रहा. Whole life में you'll have a cash amount as well based on the जो फिक्स्ड परसेंटेज उन्होंने बताया होगा, ईयरली कैलकुलेट होगा. एंड सम पार्ट ऑफ योर टोटल अमाउंट विल गो टुवर्ड्स द ऑटो इन्वेस्टेड. एंड यूनिवर्सल में यू कैन चूज द फंड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन. एट द सेम टाइम आपका जो इंश्योरेंस कंपोनेंट है वो तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा. आई सी. सो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके लाइक लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा सिनेरियो, सिंस यू आर इन फाइनेंशियल लाइक सेक्टर आई वुड से फॉर एटलीस्ट इंश्योरेंस पार्ट, तो आपको कोई ऐसा सिनेरियो रहा है जहाँ किसी ने इंश्योरेंस ना ली हो एंड देन दे गॉट हिट विद समथिंग मेजर. मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आई नो थिंग्स हैपन, राइट? इट इज लाइक एज मच एज वी डोंट वांट इट टू हैपन, बट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. थिंग्स डू हैपन एंड दे हैपन ओकेजनली एंड लाइक बताए बिना. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू गॉट टू मीट विद अ पर्सन जहाँ पे उसने कुछ सिनेरियो ऐसा बताया हो एंड देन कुछ ऐसा वैसा आप शेयर कर सको? नहीं है. आई हैव अ फ्यू लिटिल सैड स्टोरीज टू शेयर. सो मेरा कोई एक फ्रेंड है, दे लिव इन ओंटारियो एंड हिज वाइफ, उनको again we were trying to, or I was trying to recommend a critical life insurance to them, right? Because possibility of diagnosis of a cancer in Canada is very high. So almost 1 out of 3 will be diagnosed with a cancer in their lifetime in Canada. राइट. और उनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा था, किसी को हुआ था, तो आई रेकमेंडेड कि यू शुड हैव समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली प्रायोरिटीज या नहीं दिमाग में रहा. एंड देन लास्ट ईयर आई गॉट अ कॉल के हर हिज वाइफ वाज डायग्नोज्ड विद अ ब्रेस्ट कैंसर. अर्ली स्टेज है, बट नाउ once you have that condition you can't get the insurance or you can't get anything, right? And even now getting a life insurance is difficult. So ये एक बड़ा मेरे close known में ऐसा हुआ जहाँ पे I was feeling really sad because I thought I should have maybe pushed little harder कि यार ले लो for that few dollars a month you should get this. But now they are in a stage where जहाँ पे आपको critical illness coverage नहीं मिल सकती and they don't have by the with the life insurance. तो life insurance का भी cost बहुत महंगा होगा because now you are in a risky stage. Right. So this was one example जहाँ पे I felt bad for the family and especially people who I know कि मैं नहीं उनको help कर पाया. But so these are things which come to us very often. 100%. As story. Yeah, and anything that is successful in terms of like जो सिनेरियो हम देखते आ रहे हैं कि किसी ने इंश्योरेंस लिया एंड he got the money at the right time or at least got the security, because a lot of time money is not the most important part, right? Like I think security बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जब बंदे like हम अभी पैसे के perspective से सोचे but somebody who is diagnosed with cancer he might not even think about money, but having money obviously helps. Yes. Right, like it will take care of a lot of things that we might not be able to like just take care of emotionally. Yes. So वही चीज़ है. बट एनी सिनेरियो जहाँ पे किसी की सक्सेसफुल स्टोरी रही हो who got the insurance and obviously got the benefit.
काफी रही हैं actually. तो as in life of any certified licensed insurance advisor, we are grateful कि कई बारी sad stories भी होती हैं, but we also feel good when we are able to help someone with those benefits. Right. So I also do a lot of travel insurances and stuff like that. तो एक family यहाँ पर आई थी, उनके parents were here again from Ontario, और parents को आते ही mother को fracture हो गया, right? तो in a scenario where someone does not have an insurance, आपको कुछ नहीं होगा. So their mother's fracture costed them almost $18,000. Wow. Because fracture, physiotherapy and all. Luckily, they had insurance, and I was able to help them recoup the entire $18,000. Wow. तो वो peace of mind देखो. Otherwise, for a middle class newcomer, or even newcomer, early person who is coming to Canada, who has $18,000 disposable? I mean, $18,000 is still a very big amount for anyone. Like, हमारे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है. 100%. तो ये और ऐसी बहुत स्टोरीज हैं. ट्रैवल इंश्योरेंस की तो बहुत ज़्यादा हैं. लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस में भी I have where someone was diagnosed with again heart stroke. तो heart stroke में also your critical illness is covered. तो they had $25,000 of insurance coverage. I see. तो उनको मिला. I was able to help them. As you said, right? Money is not the most important factor, but I think it is still one of the most important factors. 100%. Because assume a situation or mental state of a person जिसको कैंसर या हार्ट स्ट्रोक हुआ है. आप काम कर रहे हो, आपको कुछ हुआ. Now you can't concentrate on your job. You may want to take some leave, right? You may want to get additional opinion. You want to go back. You want to call your parents. This all will cost you money. Your job will not reimburse you for that. 100%. तो वो पैसा या तो आप अपनी जेब से दो अगर है. Otherwise, these insurances will take care of that. So again, I always say कि पैसा खुदा नहीं तो क्या हुआ, खुदा से कम भी नहीं. And in these situations, sometimes if you have good cushion of money, it really helps. 100%. I mean, definitely. मतलब वो सिनेरियो सुन के लाइक कि समवन डायग्नोज्ड विद कैंसर, अगर उनके पास वही $50,000-60,000 डिस्पोजेबल होता, दे कैन जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, हैव देयर पीस ऑफ माइंड, एंड लाइक उनको, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन नॉट लीव द जॉब बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स डिपेंडेंट ऑन इट. लाइक देयर इज मॉर्गेज दैट्स कमिंग एवरी वन, राइट? लाइक देयर इज कार की पेमेंट, होम इंश्योरेंस, बहुत सारी और चीज़ें, and we buy those without having to think about it because that's the compulsory thing. And again, like life insurance is not compulsory. Yes. And your life is not very compulsory as well. Like you don't know what happens, and whenever it happens, and ना ही हो, that's everyone says, but कभी कुछ पता नहीं होता. Yes. And that's why I thought कि I should have Prateek bhai on the channel. We should talk about how things work and how insurances work, because मैं सच बात बताऊं, बिफोर मीटिंग यू आई नेवर इवन लुक्ड इनटू द इंश्योरेंसेस, बट क्योंकि मुझे कभी मतलब टाइम नहीं लगा, सब नीड नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, एग्जैक्टली. बट देन आई केम टू नो कि हाँ भाई सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं. एटलीस्ट मुझे इंडिया का सिस्टम फिर भी पता है बिकॉज आई वॉज इंश्योरिंग माई मॉम, तब मैंने सारा रिसर्च किया, बट अपने लिए मैंने कभी सोचा नहीं. बट देन अगेन कि आई नो कि अब थोड़ा सा इट्स अ टाइम कि अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा कुछ like I can insure myself as soon as possible, and that's what my plan is to do as well. Correct. So that's about it. उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. बाकी I will put all the contact of Prateek bhai in the comments or in the description. जाके आप देख सकते हो. If anybody needs insurance, again this is not sponsored. It's just I want people to get help from someone who knows. And just so you know, having a wrong financial advisor or the insurance guy can cost you even more. Yes. राइट. आप थोड़ा सा लास्ट में उसका कुछ बता सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि, बट ओके, लेट्स जस्ट रैप इट इन दिस वे. आई नो समवन हु गॉट एन इंश्योरेंस और इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस ख़राब रहा उनका. रीज़न बीइंग ही वाजंट इवन अवेयर कि कैसी चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें वर्क करती हैं. एंड व्हेन ही ट्राई टू चेंज इट, बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज थी वे यू कैन नॉट चेंज इट. करेक्ट. राइट. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? तो कुछ there are some kind of things that we have to be aware of when we are working with a financial advisor, या कोई भी आपको जो ऐसे गाइडेंस दे रहा है. और सबसे बड़ी चीज़ होती है, lot of people are looking for what can I get as cashbacks, right? What I say is beware of people who are giving you cashbacks.
That is not ideal, because if I'm giving you the right education, I deserve to get that money. And cashback is just sell and forget mentality. मैंने आपको cashback दिया, I'll forget. Instead, I want to educate, all the viewers here कि ask for service back. Ask the question to the advisor कि आप मुझे हर साल मिलोगे, would you review my finances, what you would be doing, right? एक बारी बेचने के बाद will you pick up my phone or not, right? Right. So these are the questions that you have to ask your advisor. And obviously we all know if someone is really pushing you hard, then typically their idea is to just sell you. So if someone is really educating you, that should be the focus of an advisor. 100%. That is what I try to do. Care I can't really influence you to buy something. I can educate you, empower you to take the right decision. 100%. And that has been my kind of motto. 100%. No, definitely that helps, and thank you so much again Prateek bhai for coming on the channel. And I believe लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. बाकी प्रतीक भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा, just so you can learn about it as well, as he posts informative videos about insurances and stuff. बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. Till then, take care, bye bye guys, and like ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय.